बादशाह की दूसरी शादी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बादशाह अकबर और उनकी बेगम का अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था। एक दिन ऐसे ही दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो बेगम बोली, आपको सबूत देना होगा कि मुझे वास्तव में प्रेम करते हैं आप। इसके लिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करिए। बीरबल को उसके ओहदे से हटाकर मेरे भाई शेर खान को रखें। बादशाह ने अपनी बेगम को समझाने की बहुत तेरी कोशिश करी कि बीरबल को ऐसे ही अकारण नहीं हटाया जा सकता, लेकिन बेगम ने एक न सुनी। तब अकबर बोले, तुम खुद ही बीरबल से बात कर लो। बादशाह की यह बात सुन बेगम के दिमाग में एक योजना जन्मी। बेगम खुश होते हुए बोली, मेरे पास एक तरीका है। कल हम दोनों यूं ही आपस में झगड़ने लगेंगे। तब आप बीरबल से कहेंगे कि यदि बेगम ने आपसे माफ़ी नहीं मांगी तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह आप पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। अगले दिन योजना के अनुसार बादशाह और उनकी बेगम आपस में झगड़ने लगे। इससे नाराज़ होकर नकली गुस्से से भरे अकबर दूसरे महल में जाकर रहने लगे। बीरबल को भी इस झगड़े की खबर लगी। जब बीरबल बादशाह से मिलने गया तो वह बोले, बीरबल, बेगम को मुझसे माफ़ी मांगनी ही होगी वरना तुम्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। एक बारगी तो बीरबल यह समझ ही नहीं पाया कि बेगम यदि माफ़ी नहीं मांगती तो उसको क्या दोष है। बीरबल वहाँ से बाहर निकला और एक सैनिक को पास बुलाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर वह बेगम से बात करने जहाँ पहुँचा। उसने ऐसे आभास दिया कि जैसे उनके झगड़े के बारे में कुछ जानता ही नहीं। कुछ देर बाद बीरबल की योजना अनुसार वह सैनिक भीतर प्रविष्ट होता हुआ बोला, हुजूर, बादशाह सलामत का कहना है कि सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही चल रहा है। बादशाह इस समय बेहद बेचैन है और जानते हैं कि आप तुरंत उसे लेकर उनके पास पहुँचें। सुनते ही बीरबल तुरंत जाने के लिए खड़ा हो गया। तब बेगम ने पूछा, बीरबल, माजरा क्या है, हमें भी तो कुछ पता चले। माफ़ी चाहूँगा बेगम साहिबा, बीरबल बोला, लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको बता नहीं सकता, कहकर वह चला गया। अब तो बेगम बहुत ही बेचैन और परेशान हो गई। उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। उन्हें लगा कि ज़रूर कुछ गलत होने जा रहा है। उन्होंने सोचा, हो ना हो ज़रूर वह कोई दूसरी औरत ही होगी। बादशाह शायद उससे शादी करने वाले हैं, या खुदा अपने भाई को वजीर बनाने की चाहत तो मेरा ही घर बर्बाद करने पर तुली है। ये देखिए बेगम कैसे रो रही हैं अकबर जी के सामने। वह तुरंत बादशाह के पास पहुंची और घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। बादशाह बोले, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? आंखों में आंसू भरकर बेगम बोली, मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत थी, लेकिन दोबारा शादी ना करें। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गए। वह बोले, तुमसे किसने कहा कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ? तब बेगम ने यह सब दोहरा दिया जो बीरबल ने कहा था। यह सुनकर अकबर जोर से ठहाकर लगाकर हंसते हुए बोले, बीरबल ने तुम्हें बुद्धू बनाया है, चतुराई में उसे हराना असंभव है। यह तो अब तुम अच्छी तरह समझ ही गई होगी। हाँ कहती हुई बेगम मुस्कुरा दी। तो कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी वाली एकता को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।